नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कैसे आते हैं श्री राम। श्री राम के दर्शन कर सरभंग ऋषि ने क्यों खुद को जला लिया था, राम कथा में जाने ये पूरी कहानी। उस घने वन में एक सीधे साधे भीलों की बस्तियां होती थी, तो दूसरी ओर तपस्वी ऋषियों के आश्रम। प्रकृति द्वारा निर्मित व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करने वाले ये मानव चुपचाप अपनी परंपराओं के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जी रहे थे। युग युगांतर से यही उस वन प्रांतर की व्यवस्था थी, किंतु इधर कुछ वर्षों में सब कुछ बदल गया था। सुदूर दक्षिण में राक्षसी साम्राज्य स्थापित होने के बाद सारी व्यवस्था जैसे तहस नहस हो गई थी। सभ्य समाज के आसपास यदि असभ्यों का निवास हो जाए तो जीवन पीड़ा से भर जाता है। यदि किसी सभ्य देश के पड़ोसी राष्ट्र में यदि बर्बरों का स्थान हो जाए और वहाँ शासन हो जाए, तब भी उनका मूल्य सामान्य जन को ही चुकाना पड़ता है। वन प्रांतर में ऋषि और भील लंका में रावण की सत्ता स्थापित होने के बाद भी मूल्य चुका रहे थे। लंका से राक्षस आते और उनकी संपत्ति छीन लेते, यज्ञों को भंग कर देते, भीलों की बस्ती में आग लगा देते, ऋषि भीलों को और सबको मार के खा जाते। निरीह जन चुपचाप देखते और रोते रह जाते। यूं ही एक दिन युवा ऋषि शरभंग ने देखा, लंका के राक्षसों ने उनके कुछ साथियों की हत्या की और उनके मांस खा गए। पीड़ा से तड़प उठे शरभंग ने अपने हाथों से साथियों की रक्त से सनी हुई अस्थियां उठाई। वे उनका संस्कार करना चाहते थे, पर मन क्षोभ से भर गया। मुट्ठी में अपने साथियों की हड्डियों को दबाए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर चीख पड़े ऋषि, ईश्वर, क्या यही तुम्हारे हाथ का कर्म है? ये तुम्हारे तप जो हम किए उसका यही फल है क्या अब तुम नहीं आओगे? तुम तो सुनो, तुम जब तक स्वयं नहीं आते ये ब्राह्मण यूं ही अस्थियां बटोरता रहेगा। युगों बीत गए, महर्षि सरभंग वृद्ध हो गए। उनके आश्रम के सामने ऋषियों और भीलों की अस्थियों का पहाड़ खड़ा हो गया था, किंतु महान तपस्वी जानता था कि प्रभु आएंगे। और एक दिन पत्नी और भाई के साथ वन में घूम रहे उस निर्वासित राजकुमार को देख विहल हो उठे ऋषि ने कहा, अब चलता हूँ राम, बस तुम्हें निहार भर लेने के लिए रुका था, पर मेरे जाने के बाद देख लेना राक्षसी अत्याचारों का ये विराट प्रमाण जो मैंने अपने हाथों से इकट्ठा किया था। राम ने उन्हें रोकना चाहा, पर वो रुके नहीं। कहा, मेरी मृत्यु मेरी पीड़ा का स्मरण दिलाती रहेगी राम। तुम्हें याद रहे, राक्षसी अत्याचारों से त्रस्त सरभंग ने तुम्हारे सामने दाह किया था। तुम्हें याद रहे, तुम्हें पाने के लिए संसार ने कितनी प्रतीक्षा की, कैसी तपस्या की है। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मुझे ना रोको देव, मुझे मुक्ति दो। अब तुम हो, सामने है ये अस्थियों का ढेर। न्याय करो योद्धा, न्याय करो देव। सरभंग ने आत्मदाह कर लिया। शोक में डूबे राम आगे बढ़े तो देखा अस्थियों का ढेर। उनका शोक भयानक क्रोध में बदल गया। जगत कल्याण के लिए अवतरित हुए उस महापुरुष ने अपना कोदंड हवा में लहराया और गरजे, मैं दशरथ थी राम, जब तक संसार से समस्त राक्षसों का नाश नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। राम यूं ही नहीं आते, उनके आने के पीछे जीवन भर की अस्थियां बटोरने वाले किसी सरभंग की तपस्या होती है। जय श्री राम, सनातन ही सत्य है। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।